मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसके मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खाली है। मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज दिन मनोरंजन मिलेगा। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पा करने शुरू कर देते हैं कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है। और अब नया तेजस्वी निकल रहा है। उम्मीद है मैं कि मीडिया सेंटर में आप लोग का अच्छे से मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज दिन मनोरंजन मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जंगल दल के अल्फा मेल जो हैं वो बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो चीनी चाटना बंद करें, जैसे औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली और बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार और राष्ट्र उम्मीद करता है कि उसका नेता सुसज्जित विचारों से सज्जित हो, एक पढ़ा लिखा हो, जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन हो। और ऐसे नेता जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए। 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं। कहां से आया इतनी संपत्ति? ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी उसकी लिस्ट ये है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ तेजस्वी यादव। अब ये भी गलत है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये। और उसके बाद ये आदमी कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग के पास कितनी जगह देखिए तो जरा, 10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसके फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ, इतनी जमीन है। और तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है। और गारंटी देता है, एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पा करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी है। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है। और अब नया तेजस्वी निकल रहा है, सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया है। तो अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है। कि जो कहते थे कि जब मैं निमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया निमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहाँ आ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे? पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है, मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसके मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का, आइडिया निकाल के चोरी करते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटें, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। कि सत्ता एक परिवार के हाथ में आ जाए, उसी की मर्जी से अध्यक्ष और वही मुख्यमंत्री, वही परिवार सत्ता का संचालन करेगा। ये है परिवारवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।